29 दिसंबर 2025 का दिन था। कुछ ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को खबर किया जाता है कि एक महिला का लाश पड़ा हुआ है और उसका सर पूरी तरह से कुचला हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि महिला का सर पूरा कुचला हुआ है और उसके शरीर पर कुछ ही कपड़े हैं और बगल में एक पुरुष का कपड़ा पड़ा हुआ था। पुलिस को लग चुका था कि यह इसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बाद इसका कत्ल किया गया है। कत्ल तक पहुंचना दूर की बात था, लेकिन सबसे पहले महिला का शिनाख्त करना था कि यह महिला रहने वाली कहाँ के है। महिला के पास में कोई आइडेंटिफाई के लिए कोई भी आईडी नहीं मिलता है। पुलिस फिर एआई की मदद लेती है और जब उसका चेहरा एआई बनाती है और उस चेहरे की मदद से पुलिस उस महिला के घर तक पहुंचती है और उसके बारे में जब जानती है तब पुलिस के भी पैर के तले जमीन खिसक जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में एक भीड़ जगह पड़ता है और वहीं के झाड़ी में एक महिला का लाश मिलता है। लोग पहले तो उस लाश को देखकर हैरान थे, इसलिए कि उस लाश को बुरी तरह से कुचला गया था। और फिर लोग तुरंत ही पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस भागी हुई उस जगह पे आती है और उस लाश को जब झाड़ी से बाहर निकालती है तो पुलिस भी देखती है तो हैरान हो जाती है, इसलिए कि महिला के मुंह पूरा तरह से कुचला गया था ताकि उसका शिनाख्त ना हो सके। पुलिस महिला के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और महिला के पास में कुछ पुरुष के कपड़ा और महिला के शरीर पे बहुत कम कपड़ा मिला था और पुलिस महिला को देखकर यह अंदाज़ा कर रही थी कि पुलिस महिला के साथ सबसे पहले रेप हुआ है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। पुलिस इधर उसका रिकॉर्ड चेक करती है हर पुलिस थाने में कि कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट महिला के खिलाफ लिखाया गया है क्या, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन में उस महिला के बारे में न कोई महिला के बारे में कोई भी गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखाया गया था। फिर पुलिस मदद लेती है एआई के। एआई में कुछ जो भी उसका अच्छा पार्ट्स बचा हुआ था उसको डालकर एआई की मदद से उसका तस्वीर बनाती है, तो एआई उसको पूरा तरह से जनरेट कर लेती है और उसका नाम भी निकाल देती है। उसका नाम सुनीता पाल के नाम से उसका नाम बताती है। पुलिस उसके बारे में जानना चाहती है तो पास के ही इलाके में उसका घर होता है, वहाँ जाती है पुलिस। तो उस सुनीता पाल के बारे में पूछती है तो पता चलता है उसके घर वालों से कि कई साल पहले सुनीता पाल अपने घर वालों को छोड़कर निकल गई थी। एक दूसरे व्यक्ति के साथ वह शादी मनाकर रह रही थी, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उस पुरुष को भी छोड़कर सुनीता पाल कोई और पुरुष के साथ चली गई थी और घर वालों से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था और घर वालों भी रिश्ता सुनीता पाल से ख़त्म कर लेते हैं। घर से भी पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाता है। फिर पुलिस कातिल तक पहुंचने के लिए जुगाड़ लगाती है, तो आसपास के दुकान में सुनीता पाल के बारे में पता करने लगती है। तब तक पुलिस को याद आता है कि जिस टाइम डेड बॉडी देखा गया था सुनीता के पाल का, उस टाइम उसका जो जेब था उसमें थोड़ा सा आमलेट का टुकड़ा था। पुलिस को यह लग चुका था कि मरने या मारने से पहले सुनीता पाल को आमलेट खिलाया गया है। और आसपास में पुलिस जब देखती है तो कई जो ठेले थे जिस पे आमलेट बिका करते थे। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि सुनीता पाल के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उसके बाद उसका कत्ल किया जाता है। पुलिस फिर इधर जितने भी ठेले थे उस पे जाके बातचीत करती है और सुनीता पाल की तस्वीर दिखाती है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि हाँ, मेरा ठेला पर ये 2-3 दिन पहले आई थी और इसके साथ 2 और व्यक्ति थे। लेकिन और भी वह कुछ जानकारी नहीं दे पाता, इसलिए कि उसके ठेले पर कई और ग्राहक आया करते थे और हर एक ग्राहक के बारे में एक ठेला वाले को कहाँ से पता रहेगा। पुलिस को इतना जानकारी बहुत बड़ा हाथ लगा था। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो उसमें भी दिखता है कि सुनीता पाल 2 व्यक्ति के साथ घूम रही थी। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा से चेहरा निकालकर और आसपास के लोगों से पता करती है तो पता चलता है कि वहीं का एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन होता है और सचिन और सुनीता कई दिन से रिलेशन में थे, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन जो था वह सुनीता के ऊपर नज़र रखा करता था और सचिन को लगता था कि सुनीता कई और व्यक्ति से संपर्क में है और कहीं ना कहीं वह जो सुनीता है वह गलत है और वह अपना इरादा बना लेता है कि सुनीता को मौत के घाट उतारना है। और वही 29 तारीख के रात में पहले सुनीता के साथ जाकर ठेले पर आमलेट खाता है और फिर
उसके साथ फिजिकल होता है और वहीं पर उसको मार देता है और चेहरा ना पहचान हो सके इसके लिए उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचल देता है। पुलिस सचिन को पकड़ लेती है और बयान दर्ज कर लेती है और सचिन के ऊपर एफआईआर बना देती है। सचिन अभी जेल में है, अब इसके ऊपर चार्जशीट तैयार होंगे और यह मामला कोर्ट जाएगी। कोर्ट इस सचिन को क्या सज़ा देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।